प्यारे बच्चों, आज 5 अंक के महत्वपूर्ण विषय पत्र लेखन को हम समझने जा रहे हैं। पत्र लेखन पर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊं, उसके पूर्व यह स्पष्ट कर दूं कि इस कोरोना के कारण पत्र लेखन में केवल कार्यालयीन पत्र को ही रखा गया है, व्यक्तिगत पत्र हटा दिया गया है। इसलिए तैयारी करते समय इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कार्यालयीन पत्र की ही तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं। किसी भी कार्यालय के प्रमुख को लिखे जाने वाला पत्र कार्यालयीन पत्र कहलाता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या अर्ध सरकारी कार्यालय का प्रमुख हो या विद्यालय के प्रमुख या समाचार पत्रों के जो विभाग होते हैं या उसके जो कार्यालय होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं, जैसे वो संपादक, तो इन सब को लिखा गया पत्र कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आता है। आपके 12वीं के लिए जिन कार्यालयीन पत्रों की तैयारी की ज़रूरत है उसमें यदि हम चर्चा करें तो प्रमुख यदि समझें तो सबसे पहले तो विद्यालय के प्राचार्य को हम जो आवेदन पत्र लिखते हैं, चाहे वो अवकाश के लिए हो या अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हों या विद्यालय में खेलकूद सामग्री की मांग को रखते हुए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिख रहे हों या पुस्तकालय में पुस्तकों की अतिरिक्त व्यवस्था या पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र लिखते हैं, ये सब प्राचार्य को लिखा गया पत्र कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को यदि हम पत्र लिखते हैं तो कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हमको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को अंक सूची की द्वितीय प्रति चाहिए। हमारी मूल अंक सूची जो थी वो कहीं गुम हो गई है, खो गई है, अब उसके जगह में हमको द्वितीय प्रति चाहिए। तो उसके लिए हम जो आवेदन पत्र लिखेंगे वो कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आता है। या माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय से हमको यदि माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेना है तो ये भी कार्यालयीन पत्र के भीतर की ही बात है। ठीक उसी प्रकार हम बहुत सारे शिकायती पत्र भी लिखते हैं सरकार को। तो जैसे कलेक्टर को हमने एक पत्र लिखा कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र जो बजते हैं जिसके कारण पढ़ाई में व्यवधान आता है, तो इसके लिए जो हम पत्र लिखेंगे शिकायती पत्र। या मोहल्ले में गंदगी की समस्या बढ़ गई है, स्वच्छता का अभाव है, तो उसके लिए हम नगर निगम को यदि कोई पत्र लिखते हैं या आयुक्त को पत्र लिखते हैं या असामाजिक गतिविधियां जो चारों तरफ बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए हम जिले के पुलिस अधीक्षक को यदि पत्र लिखते हैं या हमारे क्षेत्र का जो डाकिया है पत्र का सही समय पर वितरण नहीं करता या मनी ऑर्डर की राशि को सही समय पर नहीं देता, तो इसके लिए पोस्ट मास्टर को हम या डाक अधीक्षक को पत्र लिखते हैं। ये सब कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आता है, जितने भी शिकायती पत्र हैं। या हम किसी पत्र के संपादक को जो पत्र लिखते हैं वो भी कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत ही आता है। जैसे संपादक को हम एक पत्र लिखें कि वर्तमान में कोई समस्या है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, और उसमें उन समस्या को समाचार माध्यम के माध्यम से आप लोगों को भी बताना चाहते हैं, सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं या जन जागरण यदि लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लिखेंगे वो भी कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आपके 12वीं की जो तैयारी करना है कार्यालयीन पत्र का, तो इन्हीं प्राचार्य से संबंधित या सचिव को जो लिखा जाने वाला पत्र है या कलेक्टर को या नगर निगम का आयुक्त को या नौकरी के लिए भी हम जब आवेदन पत्र लिखते हैं किसी विभाग को या किसी कार्यालय के प्रमुख को, तो वो भी कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये प्रमुख जो मैंने आप लोगों के सामने में रखा कि ये कार्यालयीन पत्र के भीतर आते हैं, उन्हीं की ही हमको अच्छी से तैयारी करके परीक्षा हाल के लिए तैयार हो जाना है। परीक्षा हाल में अकस्मात किसी भी विषय पर पत्र लिखना है और यदि आप तैयारी नहीं किए हैं
तो आपका पत्र लेखन जो 5 नंबर का जो है वो प्रभावित हो सकता है उसके अंक। ये जो प्रमुख मैंने बताया, प्राचार्य को जो पत्र है या सचिव को या शिकायती पत्र, ये तो इसको आपको अभ्यास कर करके रख ही लेना है। परंतु ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जो हम जिस विषय की हमने तैयारी की है और वो यदि नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हमारा 5 अंक गड़बड़ ना हो जाए, अंक हमारे कमज़ोर ना पड़ जाएं। इसलिए किसी भी विषय पर हो, पत्र लेखन के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर लिख के अभ्यास करना है। तो वो प्रमुख बातें क्या है जिसके आधार पर हम एक अच्छा पत्र जो 5 अंक की दृष्टि से हो, पूरे में पूरे अंक मिले, क्या होना चाहिए। तो इसमें मेरी समझ में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो संबोधन की है। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए या तो सेवा में या प्रति, ऐसा संबोधन करते हुए हम पत्र का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली जो बात है वो है संबोधन। दूसरी यदि महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से पत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम ही हमको मालूम ना हो या पता ठिकाना ही हम ठीक से ना लिखें, तो यदि वो पत्र हम भेजते हैं तो वो पत्र सही जगह पर नहीं मिल पाएगा और पत्र का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद यदि हम तीसरी महत्वपूर्ण बात पर यदि ध्यान दें तो विषय बहुत संक्षिप्त लिखना चाहिए और जिस विषय पर हम जिस उद्देश्य को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, एक ही पंक्ति में लिख देना चाहिए उसको। अगली यदि महत्वपूर्ण बात है तो हमको अभिवादन को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिसको लिख रहे हैं उसको हम नमस्ते बोलेंगे, महोदय बोलेंगे, यदि महिला हो गई तो महोदया बोलेंगे, या मान्यवर लिखते हैं या आदरणीय बोलते हैं या आदरणीय बोलते हैं या श्रीमान बोलते हैं या श्रीमती बोलते हैं। ये अभिवादन को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उसकी विषय वस्तु एकदम स्पष्ट और संक्षिप्त में होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मूल विषय पर ही हमको केंद्रित होकर पत्र में उसका उल्लेख करना चाहिए। अब जब विषय वस्तु हो गया तो अगली जो बात आती है वो शिष्टाचार की। जब हम समाप्ति कर रहे हैं पत्र का तो हम धन्यवाद ज़रूर करते हैं। धन्यवाद करने के बाद नीचे आपका भवदी लिखते हैं या भवदिया लिखते हैं या आज्ञाकारी लिखते हैं या आज्ञाकारिणी लिखते हैं या प्रार्थी लिखते हैं या प्रार्थनी लिखते हैं। तो ये जो शिष्टाचार सूचक जो अंत में जो बात है उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर अंत में भेजने वाला अपना पूरा, प्रेषक जो कहलाता है, अपना पूरा नाम, पता और अंत में तिथि का उल्लेख कर लेना चाहिए। यदि हम कोई पत्र उसके साथ प्रमाणित करने के लिए कुछ संलग्न पत्र डाल रहे हैं, मान लो नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख ले हैं तो अपने अंक सूची की पूरी छाया प्रति डालेंगे, अपने अनुभव की छाया प्रति डालेंगे, तो उसको अंत में संलग्न करके लिख देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हम इस पत्र के साथ, इस कार्यालयीन पत्र के साथ शामिल करके आपको भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। तो ये जो प्रमुख बातें हैं, संबोधन या पत्र प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पता, विषय, अभिवादन, विषय वस्तु, शिष्टाचार सूचक जो शब्द हैं या भेजने वाले का नाम और पूरा पता, तिथि, ये सब बातें जितनी भी हो वो एकदम स्पष्ट भाषा में, सरलता के साथ और संतुलित ढंग से लिखनी चाहिए। कहीं भी अनावश्यक बातों का समावेश कर देने से पत्र बोझिल हो जाता है और अपने उद्देश्य से भटक जाता है। तो इन उपरोक्त महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति या किसी भी विभाग को जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो वो आवेदन पत्र लगभग 90% तक तो अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाता है और उसमें थोड़ी सी जागरूकता, कहीं भटकने की संभावना मत हो, इसलिए वो 10% को और सावधानी पूर्वक यदि हम ध्यान में रखते हुए अल्प विराम, पूर्ण विराम, यानी विराम चिन्हों का सही उपयोग करते हुए यदि हम लिखें तो हमारा पत्र लेखन बहुत ही सुंदर और किसी भी विषय पर हम लिख सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो मैं अभी आप लोग को बताया,
इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को यदि आप ध्यान में रखकर पत्र लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका पत्र लेखन बहुत आकर्षक और सुंदर और अंक की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। अब यदि हम